नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर नंबर 5 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हम हैड कहाँ लगाते हैं। मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जहाँ पर सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते कहाँ हैं, इसका मैंने रिकॉग्निशन पहचान लिखा है कि इफ द सेंटेंस शोज दैट द सब्जेक्ट हैड समथिंग इन पास्ट और रिलेशन ऑफ पास्ट देन यूज दिस रूल। अर्थात कि अगर वाक्य से पता चले कि कर्ता के पास भूतकाल में कुछ था या भूतकाल में किसी संबंध था, अर्थात कि भूतकाल के संबंध को या भूतकाल के स्वामित्व को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है कि उसके पास गाड़ी था। उसके पास क्या था? गाड़ी था। तो ही हैड ए कार। ही हैड ए कार। उसे एक भाई था। ही हैड ए ब्रदर। ही हैड ए ब्रदर। अर्थात किसी के पास कोई सामान था या किसी से कोई संबंध था, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं भूतकाल के लिए। क्लियर है? इसी का निगेटिव होता है, तो जब भी निगेटिव लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे पास काम नहीं था। आई हैड नो वर्क। आई हैड नो वर्क। और दूसरा है, राजू को बहन नहीं थी। राजू हैड नॉट ए सिस्टर। क्लियर है? एक यहाँ पे सवाल आता है कि नो और नॉट, कि नो का प्रयोग कहाँ करते हैं और नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक आसान सा चीज है कि जब कभी वाक्य में आर्टिकल रहित, नकारात्मक शब्द आर्टिकल रहित हो, अर्थात ए एन द नहीं हो, तो उसमें हम नो का प्रयोग करते हैं, और जहां पर आर्टिकल लग जाता है वहां पे नॉट का प्रयोग करते हैं, है ना? क्लियर है? अगला है इसका सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव मतलब समान प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इसमें हैड पहले निकालते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास घर था? क्या आपके पास घर था? इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हैड यू हाउस। हैड यू ए हाउस। क्या रवि को पुत्र था? हैड रवि ए सन। हैड रवि ए सन। सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रो निगेटिव करते हैं, अर्थात कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, लेकिन वो कैसा हो? नकारात्मक हो। इसके लिए क्या करते हैं कि हैड पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है? हैड, सब्जेक्ट, नॉट और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, क्या हम लोगों के पास किताब नहीं था? हैड वी नॉट ए बुक। हैड वी नॉट ए बुक। अगर यहां पे हम ए नहीं लगाते तो हैव वी नो बुक भी बोल सकते थे। अगला है, क्या उसके पास बेटी नहीं थी? हैड ही नॉट ए डॉटर। हैड ही नॉट ए डॉटर। क्लियर है? WH क्वेश्चन देखते हैं। WH क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें कि W या H से शुरू होने वाले वर्ड का प्रयोग किया जाता है और जिसका जवाब हम किसी वाक्य या शब्द में देते हैं, हाँ या ना में देना संभव नहीं होता है। जैसे कि आपके पास कहाँ दुकान था? Where had you a shop? Where had you a shop? कि आपके पास कहाँ दुकान था। अगला, राम के पास कब आराम था? राम को कब आराम था? When had Ram rest? When have Ram rest? अब इसी का देखते हैं WH निगेटिव क्वेश्चन, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में न दिया जा सके, शब्द या वाक्य का प्रयोग करना पड़े। जैसे, तुम्हारे पास दोस्त क्यों नहीं थे? Why had you not friend? यहाँ पे नो भी लगा सकते थे। Why had you no friend? सीता के पास घड़ी कैसे नहीं था? How had सीता not a
वॉच। हाउ हैड सीता नॉट ए वॉच। ये क्लियर है। हैड कहाँ लगाते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर वर्तमान भूतकाल में कर्ता के पास कोई वस्तु था, किसी चीज पर स्वामित्व था या किसी से संबंध था, तो हम हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे। ये स्ट्रक्चर नंबर 5 था, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर नंबर 5। इसका अगला स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर नंबर 6, मतलब सिंपल वाक्य जो सामान्य वाक्य है, इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव। ये 6 तरह का वाक्य हम पढ़ेंगे सिंपल सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के आसान से। फिर उसके बाद 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि इन्फिनिटिव का प्रयोग, मतलब 2 + V1 का प्रयोग होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में, जानकारी के बारे में किसी भी तरह का कमेंट्स हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।